शर्म नहीं आती चीटिंग करवाते हुए? सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ, ब्रह्मचारी भी क्या करता है जब आईएएस बनने की राह में कोई किसी का हक छीन लेता है। तुमने आईएएस का मतलब समझाया है? किसी एक के इंतकाम में किसी दूसरे का सपना कुचलना, किसी की रातों की मेहनत का मजाक बनाना, यही आईएएस नहीं, यह गुंडागर्दी है, धोखा है। राहिमा का सपना था आईएएस बनना। रातें जला जलाकर उसने पढ़ाई की, अपनी नींद बेच दी ताकि वह देश की सेवा कर सके। और तुमने उसे धोखा देकर उसका हक छीन लिया। क्या तुम जानते हो सपनों की कीमत क्या होती है? जब किसी की उम्मीदें, परिवार का भरोसा, उसकी खुद की पहचान सब एक झूठ के आगे टूट जाते हैं, तब जो दर्द होता है वो कोई दिखावा नहीं होता। देश की सेवा करने वाला आईएएस ऐसा नहीं होता जो चीटिंग करके बन जाए। जो चीटिंग से आईएएस बनता है वो देश को भी धोखा देगा। कागजों पर जो लिखा मिलता है वही उसका चरित्र होगा। परिवार में युद्ध की जड़ें इतनी गहरी हो जाती है कि आत्मसम्मान ही नष्ट हो जाता है। एक भूत से माँ के चेहरे पर शर्म के चिन्ह उलझ जाते हैं, बेटे का सर झुक जाता है और बेटी का भरोसा टूटकर बिखर जाता है। पिता के लिए बेटा सब कुछ है, और जब वही बेटा दर्द में गिरता है तब घर की हवा बदल जाती है। गुड़िया कहकर पाला गया बच्चा, जिसे पिता ने अपनी रिमोट समझ के सलीके सिखाए थे, वही जब गलत रास्ते पर चले तो घर की इज्जत पर सवाल उठते हैं। घर की चौखट पर लदी हुई उम्मीदें, रिश्तों की शक्लें, सब कुछ एक झटके में असहाय हो जाता है। झूठ की लत गुटके जैसी होती है, एक बार लग गई तो आदत बन जाती है। हालात, परिवार, दूसरों के हक सभी धुंधले पड़ जाते हैं। पिता का दर्द तब और गहरा हो जाता है जब बेटा बेहोशी में गिरा पड़ा हो और बेटी का जुर्म उसे सरप्राइज समझकर बताने का बहाना हो। उस झूठ ने परिवार की शान को ठेस पहुंचाई और एक माँ का दिल बेचैन होकर अपने बचाव के इरादे से बेटे को बचाने की गुहार कर उठता है। उस समय जो अमानवीय फैसला लिया गया वो समाज की सोच को दिखाता है। लड़कियों का काम घर संभालना है, लड़के घर का नाम ऊंचा रखें कि पुरानी सोच लोगों को अंधा कर देती है। बेटियों की पढ़ाई और देश की सेवा का अधिकार दूर होकर घर गृहस्थी, इज्जत और दूसरे घरों में अपना मान बयाने तक सिमट जाता है। गुलाब सिंह जैसे जातपात और रिवाजों पर अड़े लोगों। शर्मनाक सच यह है कि चीटिंग सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहती, इसका असर घर परिवार, समाज और रिश्तों तक फैल जाता है। जब कोई आईएएस बनने के नाम पर धोखा करता है तो सिर्फ अपनी पहचान ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की इज्जत पर धब्बा लगाता है। राहिमा की मेहनत, उसकी रातों की नींद, उसकी उम्मीदें, सब कुछ एक हूट के सामने टूट जाता है। लेकिन वही घर, वही पिता, वही माँ, वही भाई, सब कुछ बिखरते हुए भी अपने ढंग से न्याय करने की कोशिश करते हैं। पिताजी का दर्द, बेटी की गलती और बेटे का हर्ट, यह तीनों मिलकर घर की हवा को भारी कर देते हैं। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि झूठ और धोखे की जड़ें कितनी गहरी होती है। ये सिर्फ एक दिन की गलती नहीं होती, बल्कि यह आदत बन जाती है, एक ऐसी आदत जो परिवार को अंदर से खा जाती है। गुलाब सिंह जैसे लोग इसे सिर्फ इज्जत और पद की लड़ाई समझते हैं। उनका मानना है कि बेटियों का काम सिर्फ घर संभालना है और बेटों का काम समाज में नाम कमाना। लेकिन यही सोच घर में असंतोष, अपराध और धोखे की जड़ बनती है। बेटियां जब देश के लिए या अपनी मंजिल के लिए कुछ करती है तो उन्हें अक्सर परिवार और समाज से विरोध का सामना करना पड़ता है। यही विरोध कभी कभी इतना कठोर हो जाता है कि परिवार के भीतर भी एक तरह की डर और नियंत्रण की संस्कृति बन जाती है। पिता कहते हैं, मैं ही इस घर का भाग्य विधाता हूँ, और उसी विचारधारा के तहत बच्चों के सपनों, उनकी मेहनत और उनकी पहचान पर अंकुश लग जाता है। घर की चार दीवारी में जो घटनाएं घटती है वह केवल परिवार के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी संकेत है। बेटियों और बेटों की शिक्षा, उनके अधिकार, उनके सपने, इन सब पर जब किसी ने नियंत्रण स्थापित कर दिया तो न्याय की भावना कमजोर पड़ जाती है। पिता, माता, भाई बहन, हर कोई अपने तरीके से सही और गलत को आंकने की कोशिश करता है, कभी प्यार से, कभी डर से, कभी कानून की मदद लेकर। पर जो असली जिम्मेदारी है वह केवल नाम और पद से नहीं आती, वह ईमानदारी, समझदारी और इंसानियत से आती है। गुड़िया की कहानी इस बात का प्रमाण है कि जब एक लड़की ईमानदारी और मेहनत के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है तो उसे केवल खुद से ही नहीं बल्कि समाज के ढांचे से भी झुकाना पड़ता है। वह चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसके रास्ते में रोड़े हमेशा खड़े रहते हैं, कभी परी